Hello students, today we are going to start our second chapter, Force and Law of Motion. सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें इसमें स्टडी करनी है वो है फोर्स। अभी हम लोग जनरल डेफिनेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे, जिसका हमें SI यूनिट फार्मूला सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी अगर जनरली हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स, तो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे इफ़ेक्ट, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बॉडीज़ इंटरेक्ट हो रही है। एक बॉडी कुछ एक्शन कर रही है और उसका इफ़ेक्ट दूसरी बॉडी पे आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो द पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। और पुश और पुल करने के लिए किसी भी बॉडी पे वहाँ पे क्या होगा, दो बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और एक बॉडी कोई एक्शन कर रही होगी और उसके दूसरे बॉडी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स ज़रूर आ रहे होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल दिस इफ़ेक्ट्स आर कॉल्ड फोर्स। कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फोर्स। अब बात आते हैं कि जब दो बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं, फोर्स अप्लाई होता है, तो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स उस सेकंड बॉडी में आ सकते हैं वो हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स की, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी जो है वो स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, हमने क्या किया, फोर्स लगाया और वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका पहला इफेक्ट है, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, हमने फोर्स लगाया और वो रुक गया, तो ये इसका सेकंड इफ़ेक्ट हो जाएगा। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा था, हमने क्या किया, ऐसे एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो वो जो डायरेक्शन ऐसे आ रहा था वो कैसे चला जाएगा, इस तरफ, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेटर बॉलर है जो बॉल फेंकता है टुवर्ड्स स्टंप, और जो बैट्समैन होता है उसको वो किसी भी डायरेक्शन में हिट कर देता है। तो ये क्या किया, जो बॉल की जो डायरेक्शन थी, बैट्समैन ने उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और उसके लिए किया क्या, उसने बैट से फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका थर्ड इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज
डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, बैट्समैन ने बहुत ही फास्ट उसको हिट किया। सपोज़ इनिशियली उसकी स्पीड थोड़ा सा कम थी और बैट से हिट करने के बाद उसकी स्पीड उससे डबल हो गई। तो यहाँ पे क्या किया, फोर्स लगने से उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज करा सकता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या इफेक्ट हो सकता है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बैलून है, एयर से उसको भर दिया हमने, एयर ब्लो करके गुब्बारे को हमने फुला दिया। अब हमने क्या किया, उसको दोनों साइड से प्रेस किया तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये काम फोर्स भी कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। तो इसका ये फिफ्थ इफेक्ट हो जाएगा, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑल दीज ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर द मेन 5 इफ़ेक्ट्स जो एक फोर्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अपने इफ़ेक्ट्स दिखा सकता है। वो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले एक और चीज़ पढ़ते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर बॉडी पे बहुत सारे फोर्स अगर एक्ट कर रहे हों, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज़ दैट सिंगल फोर्स जो क्या कर रहा है, सेम इफ़ेक्ट दे रहा होगा जैसे कि सभी फोर्स दे रहे थे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने क्या किया, बहुत सारे फोर्स अप्लाई कर दिए। तो वहाँ से हमने क्या किया, एक सिंगल फोर्स निकाला जिनका इफ़ेक्ट क्या था, सेम इफ़ेक्ट था जैसा कि सभी फोर्स कर रहे थे। जो इफ़ेक्ट सभी फोर्स मिलके दे रहे थे उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन ए सिंगल फोर्स दैट गिव्स द सेम इफेक्ट एज द ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, ठीक है, ऑन द बॉडी। मतलब कि जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे थे, तो रिजल्टेंट फोर्स वो सिंगल फोर्स होता है, वो एक फोर्स जो क्या कर रहा होगा, सेम इफेक्ट दे रहा होगा जैसे कि सभी ऑब्जेक्ट्स या सभी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट्स दे रहे थे। ठीक है, उस सिंगल फोर्स को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है नेट फोर्स।
it is a single force that gives the same effect as given by all the other forces acting on the body। ठीक है, तो वो सिंगल फोर्स जो क्या कर रहा है, सेम इफेक्ट देता है एज गिवन बाय ऑल द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है 5 है इसकी वैल्यू, और इस तरफ से फोर्स लग रहा है 3। अब अगर हम बोलेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज़्यादा है, तो आंसर है कि जो 5 है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, 3 की वैल्यू कम है तो इसका फोर्स कम होगा। तो अगर हम बात करेंगे नेट फोर्स तो यह आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड पुश कर देगा। कितने फोर्स से, 2। वैसे अगर बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स तो वो था न्यूटन, तो हमने n लिख दिया इसके पीछे। तो नेट फोर्स कितना है, 2 न्यूटन। ठीक है, ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ से लग रहा है। नेट फोर्स जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। तो वो जो 2 न्यूटन का फोर्स से मूव कर रहा होगा यही क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये एक सिंगल फोर्स होता है जो सेम इफेक्ट देता है कि जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम इफेक्ट देगा जो कि सभी फोर्सेस मिलके दे रहे होंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे 3 न्यूटन 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन तो इसको बैलेंस करने में लग जाएगा, बचा कितना, 2 न्यूटन का फोर्स और एक्स्ट्रा बचा, वही क्या बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब इसमें जो हमें स्टडी करना है, ऐसे अभी हमने केवल 2 फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल लेते कि यहाँ पे 5 न्यूटन 3 न्यूटन 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आ जाता है। अब सभी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आंसर है ये सभी फोर्स क्या हो जाते, ऐड हो जाते, तो नेट फोर्स आता 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन क्या है हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, वो सिंगल फोर्स जो सेम इफेक्ट दे रहा है जो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले अदर फोर्सेस दे रहे हैं। तो अब नेट फोर्स 10 न्यूटन इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दिस फोर्सेस आर एक्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि जब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स स्टडी करेंगे तो हमें उसमें रिक्वायरमेंट आएगी रिजल्टेंट फोर्स की, तो ये चीज़ हमें समझ आना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। ओके, थैंक यू।